गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। और हमारे देश की सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि हमें सारे त्यौहार मनाने का मौका मिलता है। हर तरह की फेस्टिविटी जो है हमको एक इनसाइड स्टोरी बताती है कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ, कैसे हमने कई चीज़ों को सीखा हमने। जहाँ हम आज है ना, आज के 500 वर्ष पहले वहाँ हम कल्पना नहीं कर पाते कि हम कहाँ तक हम तरक्की करेंगे। जैसे आज हमसे कोई पूछे कि आज के 500 वर्ष बाद क्या होगा, तो हमारे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने भी हमारे तीज त्यौहार हैं ना, वो कई सौ वर्षों से चले आ रहे हों और इनका अपना एक महत्व है। मैं कहता हूँ कि हर फेस्टिवल को हमको ऐसे मनाना चाहिए जो सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी जो है वो बढ़ाने वाला हो। ठीक है। आज मैं कई से मेरे मैं आज जो है वो मैंने प्लान किया है कि मैं आज जावेद सर के यहाँ पर या और जाकर वो जो मीठी वाली सेवैया है वो खाऊंगा। और जो है मेरा स्टाफ में कई सारे लोग जो है काम करते हैं और ईद को सब लोग जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिवाली को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, होली को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे वीडियो बायोमेंटर्स के आते रहते हैं। खैर, मैं इतना ही बोलूँगा कि एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका इमोशंस। ठीक है ना। हर चीज़ जो है ना, मतलब आज हम कहते हैं ना कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो धीमे धीमे जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो कई लोग के दिमाग में रहता है कि एआई क्या आने वाले समय में बहुत कुछ बदल देगा। देखिए, जो भी बदलाव होंगे वो पॉजिटिव होंगे बदलाव, और वो बदलाव जो भी होंगे उन बदलाव में हमेशा ह्यूमंस का अपर हैंड रहेगा। टेक्नोलॉजी जो है कभी भी जो है इंसान से आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया है, इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से वो जो है हमारे लिए खतरा बन सकती है। गलत इस्तेमाल करने से मतलब यहाँ पर जो डिसीजन लेना है वो है कि हमें उसका यूज़ कैसे करना है। जैसे अभी एक घटना कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि एक सिटी में जो है वो एक लड़की 12-13 साल की लड़की थी, 13 ईयर की। उसके साथ उसकी छोटी बहन थी 4-5 साल की। वो दोनों बच्चे घर में अकेले थे। घर के अंदर कई सारे बंदर घुस गए और वो छोटी बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो उस बड़ी बहन ने दौड़ के जाके जो है छोटी बहन को उठाया। इतने में कुछ बंदर उसके पीछे भी आने लगे। तो उसने एलेक्सा, जो कि एक वॉइस कमांड डिवाइस होती है, अमेजोन की आती है, उस एलेक्सा को उसने बोला कि एलेक्सा ज़ोर ज़ोर से कुत्तों की आवाज़ निकालो। एलेक्सा ने ज़ोर ज़ोर से कुत्तों की आवाज़ निकाली और उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि ज़ोर से कुत्तों की आवाज़ निकाली तो बंदर सारे भाग गए। ये घटना वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपी। उसके बाद ये घटना मालूम चली आनंद महिंद्रा जी को। उन्होंने फिर जो है ट्विटर पे जो है उसको बोला कि हम इस बच्ची को जॉब देंगे, अभी से ट्रेन भी करेंगे, जॉब भी देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कभी भी इंसानों पर हावी नहीं पड़ सकती है। इंसान बुद्धिमत्तापूर्वक डिसीजन लेके उसका यूज़ कर सकते हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है। यानी टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने को सीखने की आवश्यकता है। वो एलेक्सा जैसी छोटी सी डिवाइस ने कई सारे बंदरों को भगा दिया कुत्तों की आवाज़ निकाल कर। सच बात तो यह है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारे लिए, जैसे आज आप देखो, आज आप देखते हैं कि हम सीटी एनजीओ कर लेते हैं। सीटी स्कैन में हम लोग जो है हार्ट के अंदर की सारी आर्टरीज वगैरह को हम देख कर चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर लेते हैं कि हम जो है वो कैमरा अंदर डालते हैं और उससे फिर एक दूसरे पोर्ट से हम जो है वो ऑपरेट कर लेते हैं। मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया आपका, एमआरआई हो गया आपका, और बहुत सारे कैप्सूल एंडोस्कोपी हो गई कि कैप्सूल खिलाए थे इंसान को और वो कैप्सूल जो है वो पूरे इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ बाहर निकलता है और वो अंदर के सारे फोटो लेके निकलता है वो। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे से आगे बढ़ रही है वो हमारी हेल्प कर रही है। पर वही बात है, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। कई क्वेश्चन आते हैं, सर क्या एआई के आने से मेडिकल प्रोफेशन खतरे में पड़ जाएगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। एआई के आने से आपके डिसीजन और सही होने लगेंगे। आप सही बोन डेंसिटी निकाल पाएंगे, आप सही ब्लड रिपोर्ट ले पाएंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अंततः डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है, वो डेटा का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी चीज़ें वो जो है वो आपके हाव भाव, आपके दर्द दर्द से एक ही दर्द, मान लो टेक्नोलॉजी में हम बोले कि एक ही दर्द का, मान लो कोई पेन का लेवल है 6, तो 6 पेन के लेवल पे हो सकता है मैं ज़्यादा परेशान दिखूं और आप कम परेशान दिखें। 6 पेन के लेवल पे हो सकता है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर चाहिए हो, आपको कम चाहिए हो। लेकिन टेक्नोलॉजी होगा तो वो उस पैरामीटर पे वो एक ही तरह की दवा देगा वो। तो पॉइंट ये है कि आज भी इंसानों का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि
इसलिए कभी भी टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, उसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता होती है। खैर, लेकिन फिर एक लौट के आते हैं पुरानी बात पे। इमोशंस जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में याद रखना। आप या तो कोई वादा मत करना, कोई कमिटमेंट मत करना। पहली तो कोशिश यही करना, और कोई कमिटमेंट कर दो तो उसको तोड़ना मत, क्योंकि कारण क्या है कि वो इमोशनली व्यक्ति को हर्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि इमोशंस जो होते हैं ना, उसका एक बड़ा अच्छा किस्सा मैंने भी पढ़ा कि एक व्यक्ति ने कुछ कबूतर पाल रखे थे। एक दिन एक कबूतर घायल हो गया, उसने उसकी मरहम पट्टी की और अत्यंत प्रेम से उसकी सेवा की। धीरे धीरे उसका घाव भर गया। उस व्यक्ति के पास 30-40 कबूतर थे। इस घायल कबूतर को अलग से पहचानने के लिए उसने उसके पैर में एक टैग लगा दिया। लगभग 6 महीने के बाद वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसे अपने शहर से 200 मील दूर एक बड़े अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक दिन सुबह सुबह अस्पताल के बिस्तर पर सोए हुए उसे महसूस हुआ जैसे खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। उसने खिड़की खोली तो वही कबूतर उड़कर अंदर आ गया और उसके दिल पर जाकर बैठ गया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस कबूतर ने पहले वह स्थान कभी नहीं देखा था। जो कार्ड उसके पैर में चिन्हित करने के लिए बंधा था वो आज भी ज्यों का त्यों बंधा हुआ था। उस कबूतर ने पहले कभी इस अस्पताल को नहीं देखा था, ना इस जगह पर वो पहुंचा था, फिर वो कैसे वहां पहुंच गया। आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति के पास कई कबूतर थे, लेकिन वही कबूतर वहां आया जिसका उसने इलाज किया था। उसे किसने बताया कि वो बीमार है? उसे किसने बताया कि वो किस अस्पताल में है? उसे किसने बताया कि वो किस शहर में है? ये आज भी सोचने का विषय है। यानी कई बार जो जानवर होते हैं, हमारे पेट होते हैं, जैसे तो आपका पैरट हुआ, आपका कबूतर हुआ, आपका जो है वो डॉग हुआ, इनके पास बहुत सारी सिर्फ फीलिंग्स होती हैं इनके पास में, बोल नहीं सकते ज़्यादा वो। और मैं एक बात बताऊं मुझे कि जब आप बहुत सारा बोलते हैं ना तो आप भावनात्मक कन्फ्लिक्ट में जाते हैं आप। जैसे छोटा बच्चा और माँ, जब तक बच्चा बोल नहीं पाता है, माँ पे डिपेंडेंट होता है, वो सारी बातें माँ उसको समझ लेती है। बच्चा बड़ा होने लगता है, बोलने लगता है, अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो बातें कन्फ्लिक्ट होने लगती है। फिर उसे लगता है कि माँ बोलती तुमने ऐसा कहा था, बच्चा बोलता मैंने ऐसा नहीं कहा था मम्मी, ये मैंने ये कहा था। धीमे धीमे कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं। समटाइम्स यू हैव टू गिव प्रायोरिटी ऑन इमोशंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशन आप पढ़ने में लगा दें और आप जो है वहाँ पर जो है वो अपनी पढ़ाई को नीचे ड्रैग कर ले। आप, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि अचीवमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके लिए बहुत सारी राहें खोलते हैं आपकी। सही वक्त पर सही काम सही परिणाम लेके आता है। सही काम को गलत वक्त पे करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा, गलत काम को किसी वक्त पे करोगे गलत परिणाम मिलेगा। तो याद रखो, अभी आपको मशीन बनकर पढ़ना है। इस बात को, इस इमोशन को मन में रख के कि हम जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, इससे कल को किसी की जान हम बचा पाएंगे, किसी को हम सेव कर पाएंगे। वो इमोशन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, वो दिमाग में, वो इमोशन जो किसी के परिवार के किसी मेंबर को बचाने के लिए, वो दिल में होना चाहिए, क्योंकि बगैर इमोशन के चल नहीं सकते। लेकिन मैं वही कहता हूँ आपसे कि कुछ समय मशीन बनकर व्यवहार कीजिए। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई ऐसे इमोशन नहीं जो आपको ड्रैग करते हो, नीचे लेके आते हो। अभी आपके मन में बड़ा इमोशन होना चाहिए। बड़ा इमोशन ये कि हमको लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और एक बार फिर से ईद की मुबारकबाद।